हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। आज मई महीने की 2 तारीख है। वैसे तो गुड़हल का पौधा एक गर्मियों का पौधा है, यानी गर्मियों में ही सबसे बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाना शुरू होता है तो गुड़हल के पौधे में आपको कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि फूलों का जो इसका साइज़ है वो छोटा होने लगता है। जो हाइब्रिड गुड़हल है उनके साइज़ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो देसी गुड़हल है उनके ऊपर मौसम का असर ज़्यादा दिखाई देगा आपको। और जो देसी गुड़हल के फूलों का साइज़ है वो ज़्यादा छोटा आपको मिलेगा। जो साइज़ अभी अप्रैल और मार्च में हमारा गुड़हल का पौधा दे रहा था उससे छोटा साइज़ फूलों का निकल करके आएगा। ये जो महीने स्टार्ट हो रहे हैं मई के और जून के, जब जुलाई का महीना आएगा तो फिर से आपका जो गुड़हल है उसका साइज़ पूरा निकल करके आना शुरू होगा। इसके साथ ही पत्तों का पीला होना या फिर कलियों का गिरना, ये समस्याएं भी आजकल आपको गुड़हल के पौधे में देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इन सारी समस्याओं को आपको ठीक कैसे करना है, या फिर आपके पास गुड़हल का कोई ऐसा पौधा है जो बहुत ही कमज़ोर है और अभी तक फूल देना जिसने शुरू नहीं किया है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको पूरी गर्मी आप अपने गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को देने से आपका गुड़हल का जो पौधा बहुत ही कमज़ोर था, ग्रोथ नहीं कर रहा था और जिसने कभी भी फूल नहीं दिया, वो भी फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके गुड़हल के पौधे का जो फूल है उसका साइज़ काफ़ी छोटा होने लग गया है, कलियां काफ़ी छोटी आने लग गई हैं, तो इसकी जो धूप की मात्रा है वो थोड़ी कम कर दीजिए। इसको बिल्कुल धूप से नहीं हटाना है, क्योंकि जो गुड़हल है एक धूप का पौधा है। अच्छी धूप मिलने पर ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। लेकिन आप इसको दोपहर की जो तेज़ धूप है, दोपहर बाद की, वहाँ से 2-4 घंटे की जो इसकी धूप है इसको स्किप कर दो और ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर सुबह की 3-4 घंटे की इसको अच्छी खासी धूप मिल जाए, तब भी ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। और जो तेज़ धूप है उसका प्रभाव इसके ऊपर कम पड़ेगा और फूलों का साइज़ पूरा निकल करके आए। इसके बाद दूसरा पॉइंट, पत्तों का पीला होना। अगर इस समय आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले होने लग गए हैं, तो ये कंडीशन इस समय क्यों आती है? अगर ऐसी कंडीशन आपके पौधे में आ रही है तो कभी कभी क्या होता है कि आप पानी बहुत कम देते हो अपने पौधे को, और एकदम से जब ज़्यादा दे देते हो तो पत्ते स्ट्रेस में चले जाते हैं और कुछ पुराने जो पत्ते हैं इसके पीले होकर के गिरने लग जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है जो कि गर्मियों में आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आपके पौधे के जो नए पत्ते हैं उनकी कंडीशन आपको कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है कि आपका पौधा ठीक ठाक है, हेल्दी है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसके जो नए पत्ते आ रहे हैं उनका जो पत्तों का पीला होने का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इनकी जो नसें हैं वो हरी हैं और बाकी हिस्सा पीला है, तो ये है आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो इस समस्या को आपको कैसे ठीक करना है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कलियों का गिरना। इस समय गर्मियों में कलियां क्यों गिरती हैं? गर्मियों में कलियां ज़्यादा गिरती हैं स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस हीट की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से हो सकता है, या फिर मिट्टी में पानी की अचानक से कमी होने की वजह से भी ये कलियां अचानक से पीली पड़ करके गिरने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेस से बचाने के लिए आपको करना क्या क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पौधे की जो जगह है उसको, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो सिर्फ 2-3 घंटे की धूप में ही आप रखो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। दूसरा पॉइंट, मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है कि एकदम से मिट्टी को आप सुखा कर फिर पानी उसको दोगे तो कलियाँ स्ट्रेस में जाएंगी और गिरेंगी, पत्ते भी पीले होंगे। इसके साथ ही तेज़ धूप में, यानी दोपहर बाद धूप में कभी भी आप अपने पौधों को पानी ना दो। अगर तेज़ धूप में पानी दे दोगे तो पानी गर्म हो जाएगा और इससे भी कलियां स्ट्रेस में जाती हैं और गिरने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में कलियों के पीले होने के और गिरने का जो मेन कारण है वो स्ट्रेस ही है, या फिर आपके पौधे के ऊपर कीड़े लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कलियों से मिलीबग चिपके हुए हैं। तो हो सकता है कि ये जो मिलीबग है ये आपकी कलियों को इसका रस चूस लेते हैं, जिससे आपके पौधे की कलियाँ गिर जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने पौधे को पूरी तरीके से इसकी मिट्टी को सूखने से रोक नहीं पा रहे हैं शाम होने होने तक, तो फिर आप अपने गुड़हल के पौधों की मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग यानी आप इसकी मिट्टी को ऊपर से किसी ऐसी चीज़ से ढक दो जिससे कि इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूखे ना। ऐसा करने पर आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा और इसकी कलियाँ नहीं गिरेंगी। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है गुड़हल का फर्टिलाइज़र। वो कौन सा खाद है, वो कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो पूरी गर्मियाँ आप गुड़हल में दे करके इससे बहुत सारी फ्लावरिंग तो ले सकते हैं, साथ में इसके जो पत्ते हैं इनको पीले होने से आप रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी समस्या आपके गुड़हल में इस समय आ रही है, आपका गुड़हल ग्रोथ नहीं कर रहा है, फूल नहीं दे रहा है, सब में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस आपके घर के किचन से निकलने वाले कुछ छिलके हैं उनको आप इकट्ठा कर लो, कुछ 2-4 दिन के छिलके। ये जो छिलके आप देख रहे हैं इसमें तकरीबन 5 तरीके के छिलके मैंने लिए हैं।
सबसे पहले नंबर पे जो छिलका है, जो लगभग रोज़ ही आपके किचन में निकलता है, वो है प्याज का छिलका। प्याज का छिलका बहुत ही बढ़िया सोर्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, यानी पत्तों के पीले होने को ये रोकेगा। इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम और पोटाशियम भरपूर मात्रा में है, तो आपके गुड़हल के लिए बिल्कुल वरदान है ये खाद। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ प्याज के छिलकों को भिगो करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप हर हफ्ते अपने गुड़हल के पौधे में डाल दो। 101% आपका जो गुड़हल कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी फूल देना शुरू कर देगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे मैंने ये छिलका लिया है, आजकल ये भी गर्मियों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ये है संतरे का छिलका। संतरे का छिलका जो है नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इसके साथ इसके अंदर पोटाशियम, फास्फोरस के अलावा ये एक नेचुरल एप्सम सॉल्ट का काम करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। जितने भी खट्टे फलों के छिलके होते हैं उनके खाद को अगर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधों को देते तो ये जो छिलके हैं ये नेचुरल सोर्स है मैग्नीशियम सल्फेट का। ये जो तीसरे नंबर पे छिलका आप देख रहे हैं ये है लहसुन का छिलका। लहसुन का छिलका भी अगर आपको मिल जाता है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लो। इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में पोटाशियम है। इसके साथ ही अगर आपके पौधे के अंदर मिट्टी में कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो उसको ये छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो ख़त्म कर देता है। इसके बाद जो चौथे नंबर पे छिलका है ये है आलू का छिलका, और ये भी हर दूसरे दिन लगभग रोज़ ही हमारे घर के किचन में निकलता है। इस छिलके के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटाशियम और साथ में मैग्नीशियम पाई जाती है। अब आखिरी नंबर पे जो हमारे पास छिलका है ये भी आजकल गर्मियों में लोगों के घरों में ज़रूर निकलता है, ये है नींबू का छिलका। तो 1-2 नींबू के छिलके भी आप इन छिलकों के साथ ऐड कर लो, मिला लो। नींबू के छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और ये भी नेचुरल सोर्स है एप्सम सॉल्ट का, यानी कि मैग्नीशियम का और सल्फ़र का। अब करना क्या है, आपको ये 4-5 दिन के छिलके आप इकट्ठा करके आप इसको पानी में भिगो करके 1 दिन के लिए रख दो। आप चाहें तो इसे 1 दिन से ज़्यादा के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 दिन के लिए आपको इन छिलकों को भिगो करके रख देना है। इसको भिगोने के लिए लगभग 1 लीटर पानी मैंने लिया है। जो भी छिलके आपके पास हैं, जितने पानी में अच्छे से भीग जाए कम से कम उतना पानी आपको ले लेना है। फ्रेंड्स, मैंने इन छिलकों को 2 दिन के लिए भिगो दिया था। अगले दिन मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं 2 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आप इसको छान लेना और छानने के बाद ही इस लिक्विड का इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना है। फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है क्योंकि हमने एक साथ काफ़ी सारे छिलकों को भिगोया था और गर्मियों का टाइम है, तो कभी भी आप इसको बिना डाइल्यूट किए हुए या कम पानी में डाइल्यूट करके इस्तेमाल ना करें, वरना पौधे को नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ इसका थोड़ा सा लिक्विड। अगर हम इसको ग्लास से नापेंगे तो ये आधे ग्लास से भी कम है, 1/4 ग्लास आप कह सकते हैं। अब इसको कम से कम 8-10 गुना पानी में आपको डाइल्यूट कर लेना है। इसी के बाद आपको अपने पौधे में इसको देना है। फ्रेंड्स, एक बार अगर आप 4-5 दिन के छिलकों को भिगोकर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हो तो आप काफ़ी सारे पौधों में एक ही दिन में आप इसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समय है पौधे में डालने का। जिस भी पौधे में आप इसको डालोगे तो कभी भी तेज़ धूप में आपको नहीं देना है, सुबह के टाइम आप दो। इसके साथ ही ये जो फर्टिलाइज़र है आपके गुड़हल के पौधे की हर समस्या को ठीक करेगा। अगर आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर आपके पास कोई गुड़हल का पौधा है जिसके अंदर कभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये सही समय है गर्मियों में उसमें से फ्लावरिंग लेने के लिए। तो ये वाला जो फर्टिलाइज़र है आप इसको डाइल्यूट करके हफ्ते में एक बार भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते में नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 10 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने गुड़हल के पौधे में ज़रूर डाल दें। फ्रेंड्स, बस एक बार डालने के बाद ही इसका रिजल्ट आपको अपने पौधे के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जो गुड़हल आपका कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी फूलों से भर जाएगा। इसके साथ ही कभी भी तेज़ धूप में आप ना तो अपने गुड़हल के पौधे को इस समय पानी डालो और ना ही कोई फर्टिलाइज़र डालो। ये चीज़ हर वीडियो में मैं आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो दोपहर बाद आप पानी ही डालोगे तभी ये हमारे पौधे के अंदर गर्माहट बनाता है और जड़ें इससे ख़राब होती हैं और अच्छा खासा पौधा जो है वो गर्मियों में ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। इसके साथ अगर आपके पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा लग रहा है, मिलीबग लग रहा है इस मौसम में, या फिर एफिड्स लग रहे हैं जो काले रंग के चिपके हुए कीड़े होते हैं, तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम के पत्तों का नेचुरल इंसेक्टिसाइड आप घर पर तैयार करके उसका स्प्रे गुड़हल के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। अभी एक दिन पहले मैंने जो गुलाब का वीडियो शेयर किया था उसके अंदर मैंने नीम के पत्तों का इंसेक्टिसाइड कैसे बनाना है इसकी पूरी जानकारी दी है।
जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कुछ पौधों के ऊपर ये मिलीबग लग रहा है, वहाँ पर ये जो नीम का लिक्विड मैंने तैयार किया था उसी का स्प्रे मैंने किया है और अगले दिन ये लगभग पूरी तरीके से साफ़ हो गए कीड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, कोई भी इंसेक्टिसाइड अगर आप अपने किसी भी पौधे के अंदर स्प्रे करते हैं तो तेज़ धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए गर्मियों का टाइम है, अगर कोई भी बहुत तेज़ केमिकल वाला या फिर कोई ऑर्गेनिक ही अगर आप बिना डाइल्यूट किए हुए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं या फिर कोई फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालते हैं बिना डाइल्यूट किए हुए, आप कभी भी किसी भी पौधे के ऊपर इस्तेमाल ना करें। चाहे कोई भी वीडियो आप देखो, चाहे मेरा देखो या फिर किसी और का देखो, बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ आपको एकदम से अपने सभी पौधों के ऊपर नहीं करना है। पहले आप कुछ एक आध पौधे के ऊपर इसको चेक करें, फिर सभी पौधों के ऊपर डालें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।